नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवक सरकार और जनता के बीच की सबसे अहम कड़ी है। उसके बगैर सरकार की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी मुमकिन नहीं है, जिसके लिए सिविल सेवक की रचनात्मक, पेशेवर, संवेदनशील और आधुनिक सोच जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ये विजन रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जिससे सरकार के जनहित से जुड़े प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से पहुंच सके। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की। मिशन कर्मयोगी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी योजना को 2022 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इस योजना के माध्यम से अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मयोगी योजना का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, पेशेवर और तकनीकी उन्मुख बनाना है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकें। मिशन कर्मयोगी देश में मानव संसाधन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता विकास किया जा रहा है। इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है, जिससे वो समाज सेवा में बेहतरीन योगदान दे सके। प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी को क्षमता विकास की दिशा में अपनी तरह का नया प्रयोग बताया। सिविल सेवा के इंटीग्रेशन का सही मायने में आरंभ अब आप सभी साथियों के साथ हो रहा है। ये आरंभ अपने आप में एक रिफॉर्म है। मैं इससे जुड़े तमाम अधिकारियों को, तमाम साथियों को भी बधाई देता हूं। आप सभी यूनिट ट्रेनीज का विस्तृत एक्सपोजर हो, एक कोशिश भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन राष्ट्र के लिए कर्मयोगी के रूप में ऐसे सिविल सेवक तैयार करना है जो पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ ही सृजनशील और रचनात्मक हों। इस प्रशिक्षण के जरिए अति सक्रिय, विनम्र, ऊर्जावान और समर्थ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पेशेवर और प्रगतिशील बनेंगे। उनके अंदर कल्पनाशीलता और नव प्रवर्तनशीलता विकसित होगी। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह, हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। कर्मयोगी मिशन के 6 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें निरंतर सीखने और ड्राइविंग दक्षताओं पर ध्यान देने वाली नई प्रशिक्षण नीतियां शामिल हैं। स्वदेशी योग्यता ढांचे के साथ नियम से भूमिका में बदलाव और पीएमएचआर काउंसिल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। मिशन के तहत बड़े पैमाने पर व्यापक शिक्षण मंच, सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन, सतत प्रदर्शन विश्लेषण, डेटा संचालित लक्ष्य निर्धारण और वास्तविक समय की निगरानी की जाती है। कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप सिविल सेवकों की दक्षताओं का मिलान करते हुए भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तन को सुचारू बनाना है। ऑफ साइट के साथ ऑन साइट सीखने पर भी जोर देना है।
शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का एक इकोसिस्टम बनाना है। सभी सिविल सेवा पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षता के दृष्टिकोण से एक ढांचे में कैलिब्रेट करना है। बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं। मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। कर्मयोगी मिशन के तहत प्रत्येक सरकारी इकाई में पहचान की गई FRAC के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री बनाने और वितरित करने का काम किया जा रहा है। कर्मयोगी मिशन सभी सिविल सेवकों को उनके व्यवहार, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं को लगातार मजबूत बनाने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठन को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सीखने के तंत्र को साझा करने के लिए सीधे अपने संसाधनों का निवेश करने में सक्षम बना रहा है। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स के प्रोत्साहन और उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी से आने वाले समय में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। साथ ही काफी अधिक लाभार्थी सकारात्मक रूप से इससे प्रभावित होंगे। इस कार्यक्रम में उन लाखों नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो सिविल सेवा के जरिए सशक्त होते हैं। मिशन कर्मयोगी योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है। आइए नजर डालते हैं इसके अब तक के सफर पर। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका, दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी रूपरेखा तय की। इसी साल DOPT योग्यता ढांचे का शुभारंभ किया गया। साल 2017 में उप जिला स्तर के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल की शुरुआत की गई, जबकि 2018 में आई गॉट लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया। साल 2019 के आरंभ में पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी का शुभारंभ किया। मिशन कर्मयोगी या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर मौजूदा क्षमता निर्माण ढांचे में व्यापक सुधार लाना है। इसमें प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद यानी PMHRC,
क्षमता निर्माण सुधारों की रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय है। वहीं कैबिनेट सचिवालय प्रगति और निष्पादन की निगरानी और योजनाओं की निगरानी के लिए समन्वय इकाई, जबकि क्षमता निर्माण आयोग प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, साझा संकाय और संसाधन बनाने और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी करने के लिए। वहीं कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी का स्वामित्व और संचालन और विश्व स्तर की शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। मिशन कर्मयोगी का मकसद एक ग्लोबल लीडर यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसमें केंद्र में 46 लाख कर्मचारी शामिल होंगे और अंततः केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों में 1.5 करोड़ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। समय पर बेहतर सेवा वितरण, नागरिकों को ये आश्वासन दिया जाएगा कि उनकी प्राथमिकताएं ऐसा करने के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं। इससे जनता की संतुष्टि में काफी सुधार होगा और शिकायतें दूर होंगी। नागरिक प्रसन्नता भावना में सुधार, सिविल सेवकों की व्यावहारिक दक्षताओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम, विशेष रूप से अत्याधुनिक स्तर पर, जहां नागरिक एक सार्वजनिक अधिकारी के साथ बातचीत करते हैं, नागरिक को एक सुखद और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगा। डिजाइन द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता, क्षमता निर्माण प्रयासों के परिणामों का मूल्यांकन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन परिषद द्वारा किया जाएगा और व्यापक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा। स्थानीय समस्या ग्लोबल व्यू, भारतीय मूल्यों के साथ वैश्विक शिक्षा पर कार्यक्रम का फोकस अधिकारियों को सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके स्थानीय समस्याओं के लिए समाधान तैयार करने और विकसित करने में सक्षम करेगा। मिशन कर्मयोगी योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में भी सुधार आएगा, जिससे अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। मिशन कर्मयोगी योजना 2022 पर कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से अधिकारियों को कई तरह के ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सोच और दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के साथ ही उनके कौशल को निखारना है, जिससे वो सही मायने में कर्मयोगी बने। 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आयोजित सिविल सर्विस डे के मौके पर सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये अभियान नए भारत की दृष्टि के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा को और बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी बदलाव साबित हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में सिविल सेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मिशन कर्मयोगी, a national program for civil service capacity building launched in September 2020, is turning out to be a game changer, shaping future-ready civil service with the right attitude, skill and knowledge aligned to the vision of New India. And it is impacting even people who are at the lower rank of working for the government. Their capacity is being enhanced. They are being motivated and inspired. And when this has happened, you will see a different kind of smile on their face. That the system is helping them to improve themselves. You are significant stakeholders in ensuring progress of the nation and so positioned to improve the lives of our citizens. You are the most visible and effective agents of change that is dotting our landscape. Civil service is the backbone of our government and plays a crucial role in smooth running of the nation. You in Amritkar
and some of you, are warriors of 2047, laying foundations that will shape Bharat when it celebrates its centenary of independence. In recent years, to enhance work efficiency of civil service, series of steps have been taken, securing increased flexibility in mechanisms and modalities of implementation policy directives, rationalization of multiplicity of accountability, and firm defining of goals and benchmarks to be achieved, thereby providing a clear perspective vision that is quintessence of any development. वहीं संसद भवन परिसर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्य निष्पादन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। नवीनतम तकनीक से अवगत रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए समय के साथ तालमेल बिठाने का आह्वान किया। Unless you change with times, you will be left behind. और इसमें एक चीज है टेक्नोलॉजी। उसमें हमने 3-4 समय के अनुसार चेंज किया है। To be in tune with the times, to fully utilize the technology which is developing, और गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। So we don't want to be left behind. We are number 1. तो एक तो है यूजिंग टेक्नोलॉजी। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने बहुत कम समय में आई गॉट कर्मयोगी अध्ययन प्लेटफॉर्म पर 3261 पाठ्यक्रम पूरे करके एक नया मानदंड स्थापित किया है। There has been a major shift in the approach to capacity building of the employees of the Secretariat. The ongoing exercises with the Capacity Building Commission, the onboarding of Rajya Sabha Secretariat in the IGOT platform, the seamless movement of orders across the Secretariat due to the HR revamp exercise. मिशन कर्मयोगी के तहत संसद के सचिवालय के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के कई कोर्स उपलब्ध हैं, जिसका फायदा बड़ी तादाद में संसदीय सचिवालय के कर्मचारी उठा रहे हैं। इसमें संसदीय कामकाज, नेतृत्व क्षमता वृद्धि, डिजिटल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे कई कोर्स उपलब्ध हैं। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के तहत 1 मई 2023 तक राज्यसभा सचिवालय के 1878 कर्मचारी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। दक्षता बढ़ाने के मकसद से 11 कोर्स में करीब 1300 कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग, संसदीय कामकाज, सूचना का अधिकार कानून, राजभाषा हिंदी, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और रणनीति जैसे कोर्स शामिल हैं। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर तैयार करना है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 418 लाइव कोर्स मौजूद हैं, जिसमें 820 घंटे से अधिक का कंटेंट है। इसमें अब तक 4.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कर्मयोगी मिशन में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के कई मॉड्यूल लॉन्च किए गए, जिसमें विभिन्न कोर्स हैं। सरकार में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया था। ये पहल प्रारंभिक चरणों में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने और उन्हें मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करती है। प्रारंभ मॉड्यूल में 8 कोर्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रभावी संचार, सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और सेल्फ लीडरशिप जैसे कोर्स शामिल हैं। कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए
कानून की जानकारी, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन और तनाव प्रबंधन से जुड़े कोर्स शामिल हैं। इसी तरह दक्षता मॉड्यूल के तहत 10 कोर्स का संकलन किया गया है। इसमें अवकाश नियम, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, सूचना का अधिकार कानून, ऑफिस प्रोसीजर और सरकारी कर्मचारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट शामिल है। इसके अलावा पे फिक्सेशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाता है। शक्ति मॉड्यूल में योगा फॉर एक्सेलेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस, सुकन्या समृद्धि खाता, लैंगिक समानता और विकास कोर्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्सेज भी शामिल किए गए हैं। आईगॉट कर्मयोगी में वाई ब्रेक 5 मिनट योगा एट वर्कप्लेस मॉड्यूल में योग से जुड़े कई कोर्स शामिल किए गए हैं। इन सभी कोर्स के जरिए भविष्य के लिए सिविल सेवक तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक गतिशील वातावरण मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर कई और कोर्स उपलब्ध हैं, जिनकी ट्रेनिंग लेकर कर्मचारी और अधिकारी अपने हुनर और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रोल इन कोर्स करने के लिए आपको igot-karmyogi.gov.in पेज पर जाकर स्वयं रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर पर क्लिक करने पर नया पेज खुलता है, जिसमें नए यूजर को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी भरनी पड़ती है। एक्टिवेशन पर क्लिक करने पर लिंक यूजर्स की ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। पासवर्ड बनने के बाद एक्टिवेशन का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद साइन इन कर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद उसे सेव कर लें। इसके बाद आप कोर्स लर्निंग शुरू कर सकते हैं। मोबाइल के लिए आप igot-कर्मयोगी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।